हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है प्रदत्त व्यवस्थापन। देखिए, प्रदत्त व्यवस्थापन क्या होता है कि जब किसी कार्य की अधिकता हो जाती है तो उस कार्य को करने के लिए सहयोगी के रूप में किसी को नियुक्त किया जाता है। तो ये जो व्यवस्था होती है वो होती है प्रदत्त व्यवस्थापन। कानून बनाने का कार्य संसद का होता है और वही इस कार्य को करती है, परंतु वर्तमान काल में कार्य की अधिकता, कानूनों की जटिलता और समय की कमी के कारण वह इस कार्य को ठीक रूप से करने में असमर्थ रहता है। इस कारण से वह अपने कानून बनाने के कार्य का कुछ भाग कार्यपालिका पर छोड़ देता है और कार्यपालिका को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानून को व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए उसके संबंध में नियम और अधिनियम बना सके। साधारण शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि कार्यपालिका द्वारा नियम और अधिनियम बनाने के इस अधिकार को प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। भारत का संविधान विधायिका को देश के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है और यह कार्यपालिका की शक्ति है कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को प्रशासित और निष्पादित करे। यह सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार है। हालांकि अक्सर ऐसे प्रावधान वाले कानून बनाए जाते हैं जो कार्यकारी सरकार या निर्दिष्ट निकायों या कार्यालयों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन वे ठीक प्रकार से बनाए गए हों और कानून के से प्रभावित हों। कानून के इस रूप को प्रत्यायोजित कानून, माध्यमिक कानून, अधीनस्थ कानून या विधायी उपकरण के नाम से जाना जाता है। एक अन्य परिभाषा भी यह दी गई है कि विधानमंडल के अलावा किसी भी वैधानिक प्राधिकरण या स्थानीय या किसी अन्य निकाय द्वारा कानून बनाना प्रत्यायोजित कानून कहलाता है या प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। प्रत्यायोजित विधान की कानूनी स्थिति संसद के अधिनियम के समान ही है जिससे इसे कानून बनाया गया था। इस व्यवस्था में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के काफ़ी उल्लंघन का आभास होता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कार्यकारी कानून बनाने के संसदीय नियंत्रण के लिए एक प्रणाली द्वारा काफ़ी हद तक संरक्षित किया गया है। प्रत्यायोजित विधान का अर्थ होता है कि विधायिका के अधीनस्थ किसी एजेंसी द्वारा विधायी शक्तियों का प्रयोग। यह अधीनस्थ निकाय विधायिका के अधिनियम से शक्तियां प्राप्त करता है। प्रतिनिधि मंडल के तंत्र द्वारा सत्ता को प्रमुख विधायक से निचले निकाय में स्थानांतरित किया जाता है, जो प्रभावकारी या कार्यकारी कैबिनेट, मंत्री परिषद या विशिष्ट प्रशासनिक एजेंसी हो सकती है। विनिमय और वैधानिक नियम प्रत्यायोजित विधान के सबसे सामान्य रूप है। वे कार्यकारी या एक मंत्री द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें लागू किए जाते हैं। उपनियम और कभी कभी अध्यादेश स्थानीय सरकारी प्राधिकरण द्वारा बनाए जाते हैं और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर लागू होते हैं। नियम आमतौर पर न्यायालयों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन के बारे में जैसे कि हमने देखा है कि प्रदत्त व्यवस्थापन एक ऐसी व्यवस्था है कि जिससे कार्य की अधिकता के बोझ को कम किया जा सकता है। प्रत्यायोजित विधान की या प्रदत्त व्यवस्थापन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये उन व्यक्तियों या निकायों द्वारा बनाए गए कानून हैं जिन्हें संसद ने कानून बनाने का अधिकार दिया है। वे प्रधान संसदीय अधिनियम के अनुसार बनाए गए हैं, जिसमें सहायक विधान बनाने का प्रावधान है और निर्दिष्ट किया गया है कि उस अधिनियम के तहत ऐसा करने की शक्ति किसके पास है। यह समक्ष और मूल अधिनियम में जरूरी भी है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कई प्रशासनिक विवरण शामिल हैं कि अधिनियम के प्रावधान सफलतापूर्वक संचालित हो सकें। यह सरकारी विभागों, स्थानीय परिषदों और न्यायालयों द्वारा प्रशासित किया जाता है। प्रत्यायोजित विधान के या प्रदत्त व्यवस्थापन के बढ़ने के कुछ कारण हैं, जैसे कि संसद के पास समय की कमी है, कानूनों की तकनीकी प्रगति में बदलाव आया है, जटिल समस्याओं के कारण कानून में लचीलेपन के लिए
कार्यकुशलता के लिए और संकटकालीन स्थितियों के कारण प्रत्यायोजित विधान या प्रदत्त व्यवस्थापन में वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यायोजित विधान की आलोचना। द मैक्सिकम प्रोटेस्ट नॉन प्रोटेस्ट, जिसका अर्थ है कि एक प्रतिनिधि अपनी शक्ति को और अधिक प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, अर्थात जो शक्ति मूल रूप से प्रत्यायोजित की गई है उसे पुनः प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक एजेंसियों को नियम बनाने की शक्ति के प्रत्यायोजन के खिलाफ उठाई गई मुख्य संवैधानिक आपत्ति शक्ति की गैर प्रतिनिधित्व का सिद्धांत रही है, जो यह मानती है कि एक शाखा को सौंपी गई शक्ति को दूसरी शाखा में दोबारा नहीं सौंपा जा सकता। लोग अपने ज्ञान और हितों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इसलिए यह आमतौर पर स्वीकृत नियम है कि लोगों द्वारा दिए गए इस जनादेश को किसी अन्य व्यक्ति या अंग को सौंपा नहीं जा सकता जो लोगों के सीधे संबंध में नहीं है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत को संविधान के तहत एक आवश्यक सिद्धांत माना गया है और एक विभाग को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग उस विभाग द्वारा दूसरे की शक्ति का अतिक्रमण किए बिना किया जाना चाहिए। तो प्रत्यायोजित विधान की आलोचनाएं इस प्रकार हैं। जैसे कि पहली है, प्रत्यायोजित विधान के अलावा अन्य अधिकारियों को कानून बनाने और संशोधित करने में सक्षम बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यों का अतिव्यापीकरण होता है। यह कम जांच और कम संसदीय नियंत्रण के अधीन है। इससे कानून में विसंगतियां हो सकती है। यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, क्योंकि बहुत अधिक प्रत्यायोजित कानून अनिर्वाचित लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। एक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कानून जनता को अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्यायोजित कानून आमतौर पर प्रचार की कमी से ग्रस्त है। प्रत्यायोजित कानून की या विधान की क्या आवश्यकता है? यह सरकार को संसद के नए अधिनियम के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना कानून बनाने में सक्षम बनाता है। यह समय को बचाता है और संसद के कार्य की अधिकता से बचाता है। संसद उस शक्ति को प्रत्यायोजित करती है जिसके द्वारा प्रत्यायोजित विधान में संशोधन किया जा सकता है या संसद के माध्यम से एक अधिनियम पारित किए बिना बनाया जा सकता है। कानून बनाने की लंबी प्रक्रिया के चलते संसद को टाला जाता है और समय की बचत होती है, साथ ही संसाधनों की भी बचत होती है। कई बार स्थानीय प्राधिकारी जमीनी स्थिति को लेकर को सही और निष्पक्ष रूप से जानते हैं। इस प्रकार स्थानीय प्राधिकरण अपने इलाके की ज़रूरत के अनुसार कानून बना सकता है। इस प्रकार प्रत्यायोजित विधान उन लोगों द्वारा कानून बनाने की अनुमति देता है जिसके पास प्रासंगिक विशेषज्ञ ज्ञान होता है। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रत्यायोजित कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विशेष स्थिति को हल करने के लिए संसद के माध्यम से एक अधिनियम के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना उत्पन्न होता है। कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि संसद ने उस समय अनुमान नहीं लगाया था जब वह कानून बना था। ऐसी स्थिति में प्रत्यायोजित विधान का उपयोग अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। यह प्राधिकरण किसी दिए गए कानून के तहत प्रतिबंधों को संशोधित या बदलने या कानून से संबंधित तकनीकी परिवर्तन करने का अधिकार देता है। यह सरकार को समाज की बदलती ज़रूरतों को जल्द से जल्द पूरा करने में सक्षम बनाता है। प्रदत्त व्यवस्थापन को अपनाए जाने के भी कुछ कारण बताए गए हैं कि आधुनिक राज्य एक पुलिस राज्य न होकर लोक कल्याणकारी राज्य है, जिससे जनता की भलाई के लिए अनेक कानून पास करने होते हैं। इतने अधिक बिलों पर संसद पूर्ण रूप से विचार विमर्श नहीं करती और कमियां रह जाती हैं। इसीलिए जिन व्यक्तियों को कानून लागू करना है, यदि उन्हें यह अधिकार दे दिया जाए कि वह आवश्यकता अनुसार
उचित नियम और उपनियम बना लें तो काम अधिक ठीक ढंग से चल सकता है। इसके अलावा वर्तमान काल में कानून का कार्य बहुत ही जटिल है। साधारण सदस्यों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह बिल को कानूनी दृष्टि से बना सके। साथ ही कानून बनाने के पश्चात परिस्थितियां बदल सकती हैं और उनका मुकाबला करने के लिए कार्यपालिका को आदेश निकालने का अधिकार होना चाहिए। यदि प्रदत्त व्यवस्थापन न हो तो शासन चलाने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान युग में प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था आवश्यक है। इससे न तो संसद की सर्वोच्चता समाप्त होती है और न ही नागरिकों की स्वतंत्रता नष्ट होती है। यद्यपि इस पर संसद के नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।